1,25,000 स्टार्टअप्स भारत में और सबसे अधिक सक्सेसफुल रेट इंडिया में 112 यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं। यूनिकॉर्न कंपनी मींस $1 बिलियन मींस 8,000 करोड़। Welcome, leaders. I feel proud privilege to welcome our esteemed guests on the dais on behalf of CCLA, Corporate Council of Leadership and Awareness, on behalf of associations, Agro Agriculture Secretary, Council for Leather Exports, FAFM, Footwear Fraternity of Agra, WTO Bharti Handicraft Association, Agra Shoe Manufacturers Association, Agra Bank branch of CRIC of and Cold Storage Associations, National Chamber of Commerce and Industries, and also on behalf of our main sponsors, Shabbat Group, Dr. MPS, Dawah Group, Robinsons, Minu, Stonewind Craft, SDI. जिस मंच पर भारत की शान एयर चीफ मार्शल आर.एस. राठौड़ उपस्थित हो तो निश्चित रूप से ये मंच अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज आपके पास दायित्व है उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के चीफ एडवाइजर के रूप में मैं उनका इस मंच से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अभिनंदन DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के बिहाफ पर हमारे बीच पंकज सिन्हा FDDI के सेक्रेटरी को विशेष तौर पर यहाँ पे मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच एमिनेंट साइंटिस्ट इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्री प्रतीक अग्रवाल नरोरा के CEO है, ये मार्गदर्शन करने आए हैं कि साइंस के क्षेत्र में किस तरह से स्टार्टअप्स हो सकते हैं, आ सकते हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आर.के. भारती डिप्टी डायरेक्टर MSME, लगातार आपका मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिलता रहा है। ऐसे श्री आर.के. भारती का मैं स्वागत और हमारी विभिन्न संस्थाओं मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आमला प्रसाद वाइस प्रेसिडेंट नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंट एस्मा उपेंद्र सिंह, दीपक अग्रवाल लघु भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में, रजत अस्थाना हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी प्रेजेंट भी कर रहे हैं और साथ ही सामाजिक जितने भी इंडस्ट्रियल डायरेक्टर हैं उनको पूरा दायित्व आपने दिया हुआ है। ऐसे राजेश जी, दीपक जी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। मंच के समक्ष हमारी ऐसी लीडरशिप जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है और आज जिनको सम्मानित किया जाने वाला है, उन सबको मैं स्वागत करता हूँ। और जितने एस्पायरेंट्स, वी आर मेंबर ऑफ एस्पायरेंट्स इन स्टार्टअप,
एंड दिस स्टार्टअप मेरा कॉन्क्लेव, मुझे लगता है कि बहुत उत्साह को देने वाली ये संख्या है यहाँ। मैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनके भविष्य के लिए सुगम भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हम बार बार लगातार सुन रहे हैं कि ये शताब्दी भारत की, the century belongs to India, और देश एक स्वतंत्रता के दूसरे भाग से गुजर रहा है जिसे हम कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता। कोई भी देश बिना आर्थिक स्वतंत्रता के अपने आप को स्वतंत्र नहीं मान सकता। 1947 में जो हमें स्वतंत्रता मिली वो हमारी भौगोलिक और राजनीतिक आजादी थी, और अब ये समय है कि जब देश को आर्थिक रूप से अपने आप में स्वतंत्र होना है, और बिना आर्थिक स्वतंत्रता की कोई, मुझे लगता है कि हमारी भौगोलिक स्वतंत्रता मायने नहीं रखती। लगातार इसका प्रयास हुए। मुझे लगता है कि जो एस्पायरेंट्स, जो युवा यहाँ बैठे, जिनको ये लगता हो कि उनको 1947 में एक स्वतंत्रता सेनानी का मौका नहीं मिला, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। God has written something else for you. ईश्वर ने आपको जान देने के लिए नहीं बनाया, शान से जान जीने के लिए बनाया। उसी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता के आप सेनानी हैं। ये नारे बदले हैं। उस समय नारे हुआ करते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या इनकलाब जिंदाबाद, और आज नारे पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज स्टार्ट ऑफ इंडिया, स्पीड ऑफ इंडिया, इसके लिए इंडिया, अब इसके लिए इंडिया, ये बहुत सारे जो नारे हैं, ये सिर्फ नारे नहीं होते। जब कभी शुरुआत हमेशा नारों से ही होती है। 1947 में हमने नारे लगाने शुरू किए थे, इनकलाब जिंदाबाद। 1847 में 1857 में लगाना शुरू किए थे, 1947 की सफलता मिली, और अभी 2014 से जो नारे लगना शुरू हुए, और जो विकसित भारत की नींव हम लोग तैयार करते हैं 2047 तक का जो लक्ष्य है, मुझे लगता है कि जितना जोश आज लोगों में दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं हम उस लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल करें। सिर्फ कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदलना होगा। अभी तक सोच जॉब की परिभाषा हो सकती है। अभी तक कहीं ना कहीं लगता है कि जॉब का मतलब ये स्कूल्स में जाते हैं, कहीं ना कहीं तस्लीम हमने मान लिया कि नौकरी ही जॉब। ऐसे लोग जो अपने आप को सिर्फ नौकरी तक ही कोई सीमित समझते हैं, उनके हाथ में कहीं ना कहीं निराशा लगने वाली है। कि मात्र 7.3% जॉब्स हैं देश में, सरकारी और सरकारी बैंकिंग सारे क्षेत्रों के अगर मिला दी गई तो व्हाइट कॉलर जॉब 7.3% है, और 7.3% को अगर हम टारगेट करेंगे, so we will be disappointed, 92% will be disappointed. तो कहीं ना कहीं कोई भी देश सक्षम होता है तो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सक्षम होता है। और कोई भी काम जिस दिन हम ये समझ ले कि छोटा नहीं है, सो वो बदल सकता है। मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं आपके सामने जूते का काम कर रहा हूँ, जो जिस जूते के काम को मेरे ख्याल से कोई बगल में बैठ के नहीं देता था, हाथ में नहीं लगाया। आज वो $20 बिलियन की इंडस्ट्री है और $6 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है वो इंडस्ट्री। किसी भी काम को और टिक करके अपनाती है, तो कहीं ना कहीं उसको हम उसकी स्थिति को दशा को बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जब एक अपने भाषण में जब ये कहा था कि क्या कपड़ा बनाना बेचना जॉब नहीं होता, तो बहुत सारे लोगों ने बताया। मेरे ख्याल से जूते का काम पकौड़े से तो पकौड़ा बनाना जूते से कहीं बेहतर स्थिति में आता है। और मैकडोनल्ड
से लेकर के जितने भी ग्रुप जाइंट्स आप आज ब्रांड देखते हो, वो पकड़ाई तो बना रही है और क्या बना रही है? हमारे पास इतने सारे व्यंजन है, इतने सारे इंडिया व्यंजन है, और कहीं ना कहीं एक हर घर से एक व्यंजन निकल सकता है और एक स्टार्टअप निकल सकता है और वो एक ब्रांड अलग से बन सकता है। छोटे छोटे चीजों का अगर हम देखिए, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है। एक लिज्जत पापड़ को देखिए, किस तरह से एक गृहिणी ने जसवंती बहन ने इसको शुरुआत की लिज्जत पापड़ की, और मोहल्ले की उनको जोड़ करके, गृहिणियों को जोड़ करके उनकी एक एसोसिएशन बनाई और आज लिज्जत पापड़ 42,000 जॉब देती है और 1600 करोड़ का टर्नओवर करती है। सिर्फ कहीं ना कहीं एक घर से निकला हुआ महिला द्वारा बनाया गया एक पापड़ जब इस स्तर पर पहुंच सकता है तो कोई भी उद्योग हर घर से एक ना एक स्टार्टअप निकल सकता है। इतने सारे इंडिया से इतने सारे व्यक्ति हमारे पास हैं कि हम एक स्टार्टअप को अपने आप में तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मैं एक अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस में था तो मुझे पता लगा एक भोपाल जी स्नेक्स, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, राजकोट से हलवाई गठिया बनाया करते थे और उनका बेटा एक गांव से निकल करके बाहर राजकोट में मात्र 4200 रुपये लेकर निकला और संघर्ष किया। अल्टीमेटली उन संघर्षों में सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन इन इंटेंशन में था गठिया बनाने का जो काम आखिर में उसी को शुरू किया उसने, और आज 4000 करोड़ के वो भोपाल की स्नेक्स है और मेरे ख्याल से हर जो FMCG स्नेक्स है उन सबको वो कहीं ना कहीं बीट करता है। तो एक छोटे से छोटा स्नेक्स हमारा काम भी जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक स्टार्टअप तैयार कर सकता है। आप बहुत सारे पेपर आप देख रहे हो, मैं देखता हूँ एक लावनी जीरा रोज निकलता है, अरोड़ा नींबू पानी देखते क्या कौन सा व्यक्ति उसको नहीं बना सकता, किसी न किसी कुछ ना कुछ में एक थोड़ा सा लेना है। स्टार्टअप आपका मर्चेंडाइज स्टार्टअप भी हो सकता है, स्टार्टअप आपका टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप भी हो सकता है, स्टार्टअप आपका बहुत सारे ऐसे आज के दिन में इनोवेशंस नए डिफेंस के एरिया में स्टार्टअप्स हो सकते हैं कि कोई भी काम, इवन मिसाइल भी बनानी हो या जेट इंजन भी बनाना हो तो वो भी MSME में बन सकता है। उसमें 1000 कंपोनेंट्स हैं, 2000 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट एक इंडस्ट्री बनाती है और उनको मिलाकर एक असेंबल करता है तो वो एक कुछ भी काम छोटा नहीं होता, बहुत बड़े से बड़े काम में बना सकता है। आज इस तरह के बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज और यहाँ डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में ये जो मंच पर जो मैं हम लोग सभी से ये करूँगा कि उनको सबको सीरियस होना पड़ेगा। जो समय दिया गया है वो मुझे इस समय पर आना है और ये जो मंच पर हम लोग स्वागत में अक्सर एक लंबा मंच बनाते हैं और उसमें जो स्वागत की कड़ी में समय जो हमारा जाता है उस समय को भी आगे हम खराब नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रमोट करने की चीजें जो लोगों को जोड़ना होता है, मंच को भी तैयारी करना पड़ता है और मंच बनाने पड़ते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जो दिल्ली में जितने भी कॉन्फ्रेंसेस देखता हूँ, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर अपना विषय रखता है और उस विषय के ऊपर सीधे बातचीत शुरू होती है और इस मंच की जो स्वागत की परंपराओं को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये स्टार्टअप्स की शुरुआत यहाँ हुई, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे जो सहयोग करता है, जो एसोसिएशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं मंच देकर के उनका स्वागत और सम्मान के साथ में इस पूरी रैली को जोड़ा जाता है। तो सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ये इस तरह के प्लेटफॉर्म आगरा को लगातार मिल रहे हैं। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है और आगरा उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में एक लीड ले स्टार्ट आज उस समय से जो गुजर रही है कि हर रोज 500 से ऊपर नई
भारत में है और सबसे अधिक सक्सेसफुल रेट इंडिया में है। 112 यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं। यूनिकॉर्न कंपनी मींस $1 बिलियन, मींस 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी। ये पिछले कुछ ही सालों में 112 यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं। देश जिस तेजी से बढ़ रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था है, 4थी अर्थव्यवस्था जल्दी होने वाला है, जर्मनी के पीछे छोड़ के, और जल्दी ही 3री अर्थव्यवस्था बनेगा। और पूरा वर्ल्ड जो है इस समय भारत की ओर देख रहा है। एक लार्जेस्ट मार्केट है, 150 करोड़ की आबादी में। ये एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 20% यहाँ पर मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनके पास अच्छी परचेजिंग पावर है। मिडिल इनकम ग्रुप जो 150 करोड़ में से 30 करोड़ की हो जाती है, तो ये पूरे अमेरिका के बराबर एक मार्केट भारत अपने आप में भारत को एक मार्केट के रूप में भी देख रहा है, एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में भी देख रहा है। यहाँ प्रोडक्शन भी होगा और यहाँ एक बड़ी मार्केट भी होगी, बिकेगी भी सही। इसके एक समय है कि बड़े से बड़े स्टार्टअप्स यहाँ छोटी शुरुआत, कुछ भी छोटी शुरुआत में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, हजारों प्रोडक्ट्स हैं। अगर घरों से हम अपने आपको ये देखिए कि अमेरिका का अपना कोई ग्रुप नहीं है, हर फूड चेन वो अमेरिका की, पेप्सी हो या डोमिनोज हो या पिज्जा हट हो या हर फूड चेन वहाँ की है। जो हमारा अपना, हमको सिर्फ ये देखना है कि हमको हलवाई से हलवा कैसे बनाना, अपने पकोड़े के ब्रांडों को किस तरह से ब्रांड में बदलना है, अपने आगरा की पेड़े को किस तरह से ब्रांड में बदलना है, ये बदला जा सकता है और बदलना है। ऐसा नहीं कि नहीं बदलना है। कि प्रोडक्ट्स अभी की काफी प्रोडक्ट्स हमारे नेचुरल पेय पदार्थों में काफी यानी शेयर जो है हमारे नेचुरल जो पेय पदार्थ है उन्होंने ले लिया है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ रुझान भी बढ़ रहा है, भारत की संस्कृति की प्रति भी रुझान बढ़ रहा है। तो ये समय है कि कहीं ना कहीं हर घर से एक स्टार्टअप किसी ना किसी दिशा में जुटे। टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स में वैसे भी इंडिया ने अपनी लीड बनाई है पूरे वर्ल्ड में। हमारे जितने सीईओज इंडियंस हैं, इंडिया से किसी भी दूसरी कंपनी के सीईओज नहीं होंगे। हम लोग गर्व करने वाली, बहुत सारी गर्व करने वाली यहाँ विषय है। सो आज हम ये जो स्टूडेंट्स हमारे एस्पायरेंट्स, उनको ये ध्यान देना होगा कि वो नौकरी की तरफ नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ड्यूटी सेकेंड और स्टार्टअप्स की तरफ सोचे, अपनी इनोवेशन की तरफ सोचे, प्रोडक्ट की तरफ सोचे। यहाँ कई बैंकिंग्स ने अपना प्रेजेंटेशन रखा, उनको फंड कैसे किया जा सकता है। बैंकिंग की एक स्टार्टअप्स की प्रति एक लिमिटेशन होती है। बैंक चूंकि स्टार्टअप जो होता है कि 10 में से मुश्किल से 2 स्टार्टअप सफल हो पाते हैं, और बैंक ऐसे रिस्क नहीं ले पाता कि आज उसके लिए पी फंडिंग, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग करने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। और हम ये, मैंने भी पहले एक से घोषणा की थी कि हम आगरा के एंटरप्रेन्योर्स से मिलकर के एक कंपनी शीघ्र बनाने वाले हैं, जिसमें कम से कम 5 करोड़ रुपए का एक फंड जो आगरा के स्टार्टअप्स के लिए बनाने वाले हैं। क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन ये समझ सकता है कि अगर 10 में से 2 स्टार्टअप्स भी सक्सेसफुल होते हैं तो वो उसकी सारी की सारी अपनी इकोनॉमी उसी से निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक को रिस्क नहीं ले सकते। बैंकिंग की अपनी लिमिटेशन है। बैंक जिसमें पोटेंशियल दिखाई देगा वो करेगा। ये अवश्य सिर्फ आपने कहीं ना कहीं सोचना है, प्रेजेंटेशन देनी है, ये एक टीम रहेगी जो उसको एसेस करेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह के प्रयास आगरा में शुरू हुए, सीसीएल में और बहुत सारी संस्थाएं मिलकर के लगातार अपने एफर्ट्स हो रहे हैं, आने वाले समय में आगरा एक लीड डेफिनेटली देगा। मैं जितने भी एस्पायरेंट्स नए स्टार्टअप्स हैं
उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका निश्चित रूप से वो इस स्वतंत्रता का जो दूसरा भाग है उसके स्वतंत्रता सेनानी बनने वाले हैं। और ये जो CCLE का ये जो प्रयास है कि लोगों को जो युवा हमारे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना और जिन्होंने जो अपने आप में कुछ अचीव किया है उनको सम्मानित करना, उनको सम्मानित करके ताकि आगे आने वाली जो है उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल सके। इसके साथ में ही मैं एक बार फिर पूरी टीम का और सहयोगी संस्थानों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ताकि जो हमारे गेस्ट उन्होंने जो समय निकाला है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।